अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज ही मैं आप सबके लिए एक परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर लोगों के गुलाब जामुन जो है घर में ख़राब हो जाते हैं, या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या वो फ्राई करते टाइम टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट जी गुलाब जामुन की रेसिपी देने जा रही हूँ। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपके गुलाब जामुन जो हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल के घर में बन के तैयार होंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन का शीरा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप चीनी ले ली है एक पैन में, और 2 कप ही मैं पानी लूँगी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, जितनी आप चीनी लेंगे उतना पानी लेंगे, जितना पानी होगा उतनी आपने चीनी लेनी है। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 सब्ज़ इलायची, इसको क्रश करके मैंने डाल दी है। और ये मैंने सेफ्रॉन ले लिया, 2 चुटकी इसमें डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। इसके बगैर भी आपका शीरा जो है बिल्कुल परफेक्ट घर में बन के तैयार हो जाएगा। मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जी हमने चीनी को मेल्ट करना है। और ये देखें चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है, और अब हम शीरे को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो हमने शीरा जो है वो एक तार का बनाना है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए, इसको चेक करते हैं। और ये देखें ये इसकी अभी तार नहीं बन रही, मज़ीद में ऐसे 1 से 2 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे। शीरे को हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, जैसे ही इसकी एक तार बनना शुरू हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करते हैं, और ये देखें जी एक तार जो है शीरे की बनना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है हमारा शीरा रेडी हो गया है। ज़्यादा इसको मज़ीद हम नहीं पकाएंगे, फ्लेम नीचे लो कर दें। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी नींबू का रस। इससे क्या होगा कि हमारा जो शीरा है वो जमेगा नहीं। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे, और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे। ये हमारा शीरा रेडी हो गया है। तो चलते हैं जी गुलाब जामुन की तरफ। और ये मैंने खोया ले लिया, ये लस्सा खोया है जिससे गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। तो ये मैं आपको बनाना भी सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो है, तो आप वो देख लीजिएगा जाकर। तो अगर आप बाज़ार से लेंगे तो आप जाकर दुकान वाले से कहेंगे कि हमें लस्सा खोया चाहिए जिससे गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। तो 170 ग्राम ये मैंने लस्सा खोया ले लिया, बिल्कुल फ्रेश ये खोया है। इसको आपने हाथ की हथेली से मसलना है। तकरीबन मैं इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से हाथ की हथेली से मसलूँगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ये खोया मैं आपको बनाना भी सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। और खोया जब भी आप यूज़ करेंगे फ्रिज वाला यूज़ नहीं करना। अगर फ्रिज में है तो 1 से 2 घंटे पहले आपने निकाल के बाहर रख लेना है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दी है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने निडो ही लेना है, कोई सा भी आप ले लें। तो मैंने जो यूज़ किया है वो मैं यूज़ कर रही हूँ बुनियाद वालों का। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें डाल के आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी एक डो बना लेनी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने एक दफ़ा हाथ की हथेली से इसको मसल के जस्ट आपने इसकी फिर डो बना लेनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। डो हमारी गुलाब जामुन की बन गई, और अब इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। तो जितना बड़ा गुलाब जामुन आप खाना पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप बॉल बनाएंगे। अगर छोटे गुलाब जामुन पसंद है तो छोटी गोलियां बना लीजिएगा, बड़े गुलाब जामुन पसंद है तो बड़ी गोलियां बना लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, जब आप बॉल्स बनाएंगे तो बॉल्स के अंदर आपको क्रैक्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। अगर इसके अंदर क्रैक्स होंगे तो जब आप गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन सारे टूटते जाएंगे। ये देखें मैंने अभी आपको एक बॉल दिखाई है, उसमें आपको क्रैक्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये देखें इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारी जो डो है गुलाब जामुन की बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसी तरह से हम सारी जल्दी से बॉल्स बना लेते हैं। और ये देखिए जी सारी बॉल्स मैंने बना ली हैं। टोटल मैंने 170 ग्राम जो था वो खोया लिया था, जिससे हमारे जो हैं 16 मीडियम साइज़ के जो हैं ये गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। बड़े बनाएंगे तो फिर आपके गुलाब जामुन जो है वो 10 बनेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म जैसे हो जाएगा तो फ्लेम आपने नीचे मीडियम टू लो कर देनी है। और गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल का टेस्ट है गुलाब जामुन में तो फिर आपने घी का इस्तेमाल ही करना है, ऑयल का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फ्लेम मैंने नीचे मीडियम टू लो कर दी है। उसके बाद सारी बॉल्स जो है हम इस घी में डाल देंगे, और इसके बाद आपने किसी पलटे या स्पून की मदद से आपने सारी बॉल्स को इस तरीके से राउंड शेप में घुमाते जाना है, ताकि चारों साइड से मतलब ऊपर नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए, जिस तरह से गुलाब जामुन का होता है।
तो फ्लेम मैंने नीचे जो है मीडियम टू लो रखी हुई है। हाई फ्लेम मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, आपके गुलाब जामुन जो हैं वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो तकरीबन इनको फ्राई करने में जो टाइम लगता है 10 से 11 मिनट लगते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन देखें कितने परफेक्ट बने हुए हैं। अभी इसका वो कलर नहीं आया जो गुलाब जामुन का होता है। मज़ीद मैं इसको जो है पकाऊंगी। और ये देखें जी कलर आना शुरू हो गया और हमारे गुलाब जामुन देखें बिल्कुल जी परफेक्ट फ्राई हो गए हैं। तो मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो अपनी चाशनी रख दी थी थोड़ी सी गर्म करने के लिए, बिल्कुल ठंडी हो गई थी। चाशनी जो है आपने ना ही बहुत ज़्यादा आप गर्म रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। तो जैसे ही गुलाब जामुन ऑयल से निकालेंगे डायरेक्ट आपने जो है चाशनी के अंदर डाल देने। नीचे से मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, गुलाब जामुन को 2 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारे गुलाब जामुन साइज़ में डबल हो जाएंगे और ये रखे रखे मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 घंटे के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था गुलाब जामुन को शीरे के अंदर। और अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट ये हमारे गुलाब जामुन बने हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जिस तरह से हम हलवाई की शॉप से लेकर आते हैं ना, वो भी इतने मज़ेदार नहीं बनते होंगे जितने ये घर में बन के तैयार होते हैं। और ये देखिए ऊपर मैंने शीरा डाल दिया है। कितनी ज़बरदस्त लुक है ये गुलाब जामुन की, आप शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो अब मैं आपको जो है एक कट करके भी दिखाती हूँ, गुलाब जामुन की अंदर से लुक दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। और ये मैंने जी अलग से एक गुलाब जामुन निकाल लिया। अभी मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैं आपको प्रेस करके दिखा रही थी, ये देखिए इतना ये ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है कि प्रेस करने से ये फ़ौरन जो है टूटना स्टार्ट हो गया। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस रेसिपी से जो हमारे गुलाब जामुन हैं। जिस तरह से हम हलवाई की शॉप से लेकर आते हैं उससे भी ज़्यादा ये घर में जो है बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी से आपने गुलाब जामुन बनाने, और मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आपने सिर्फ इसी रेसिपी से ही घर में गुलाब जामुन बनाया करेंगे, किसी और की रेसिपी बिल्कुल भी आप ट्राई नहीं करेंगे। तो ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन आज के बाद बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। छोटी छोटी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उनको ज़रूर उनका आपने ख्याल रखना है। तो इधर ही वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो इंशाल्लाह जी नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।